अभी हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। चर्चा जो था बाबरी मस्जिद को लेकर, उसी जगह पे हम पहुंचे हैं और यहाँ की नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किस तरीके से बाबरी मस्जिद का तामीर किया जा रहा है। ये हुमायूं कबीर के द्वारा इसकी तामीर कराई जा रही है और आपको बता दें, रज्जीपुर विधानसभा जो है, यहीं से हुमायूं कबीर इस बार चुनावी मैदान में हैं और इसी क्षेत्र में वो मस्जिद का तामीर करा रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा इसका एरिया है, लगभग हम कह सकते हैं कि ये बिगहा में जो है मस्जिद का तामीर कराया जा रहा है। यहाँ मेला लग रहा है, शाम के समय में यहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, टूरिस्ट पैलेस की तरह इसको देखा जा रहा है। अभी काम जो है न्यों तक पहुँचा है, न्यों का भी काम चल रहा है, काम प्रगति में है। लेकिन यहाँ अभी से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घूमने आ रही हैं। अभी मस्जिद का काम शुरू ही हुआ है, तब तक पूरे देश में इसका चर्चा हो रहा है कि बाबरी मस्जिद, जो उत्तर प्रदेश में एक बाबरी मस्जिद था, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में इस बाबरी मस्जिद का चर्चा चल रहा है। कुछ लोग इसको विवाद की तरह देख रहे हैं और कुछ लोग सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है कि हुमायूं कबीर जो है वो पश्चिम बंगाल में इस तरह का मस्जिद का तामीर करा रहे हैं, जिसका नाम वो बाबरी मस्जिद रखे हैं। इस पूरे वीडियो को देखिए, पीछे आप देखिए, ये पूरा ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा बाउंड्री का भी कार्य चल रहा है। और आगे की ये तस्वीर देखिए, इधर बताया जा रहा है कि उस साइड में थोड़ा दिखाइए, उस साइड में जो है वो गेट रखा जाएगा और पीछे जो ये मस्जिद का एरिया होगा। ये पूरा विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद का तामीर हो रहा है। और यहाँ लोग मदद भी कर रहे हैं, चंदे के रूप में लोग ईंटें भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। हुमायूं कबीर के पास इस तरह के चंदे आ रहे हैं पूरे देश भर से और इसकी तामीर लगातार चालू है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी है, तो चर्चा काफ़ी इसका है। असदुद्दीन ओवैसी से भी ज़्यादा अगर किसी की चर्चा चल रहा है तो वो हुमायूं कबीर की चर्चा चल रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। क्या नाम है? सोहेल। सुहेल, हिंदी बोल लेते हैं? हाँ, हिंदी बोल लेते हैं। सुहेल भाई, ये बताइए कि ये मस्जिद बनाने का जो राय था, जो फैसला था, सिर्फ हुमायूं कबीर का था या यहाँ के मुसलमानों का भी था? सभी का था, यहाँ का मुसलमान का था, हुमायूं कबीर का भी था। मतलब हम लोग को सब अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे मस्जिद बन रहा है। हुमायूं कबीर पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, तो हम लोग भी फैसला ले लिया कि यहाँ पे बनाएंगे तो हम लोग का भी सही होगा कि हम लोग का वो मतलब बाबरी मस्जिद से जो हमारा मतलब है वो यहाँ पे बन रहे, हम लोग सोच के हम लोग को खुशी हो रहा है। ये बाबरी मस्जिद जो है आज से कई साल पहले 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिया गया था। हाँ। उत्तर प्रदेश में उसी हाँ 6 दिसंबर को हम लोग हुमायूं कबीर ने यहाँ पे शिलान्यास कर दिया है। हाँ वहाँ पे जो 6 दिसंबर को जो तोड़ दिया था ना मस्जिद, यहाँ पे वही मतलब कितने 33 साल या 34 साल के बाद शायद होगा, वो 6 दिसंबर को ही शिलान्यास कर दिया हुमायूं कबीर ने। तो ये जो नाम जो बाबरी मस्जिद रखा गया है, ये पहले से सोचा हुआ था या बाबरी मस्जिद के ही नाम पर रखना था? बाबरी मस्जिद के नाम पे ही रखना था। अच्छा। हाँ। मतलब एक तकलीफ है आप लोगों हम के लोगों अंदर? का एक दिल में तकलीफ है ना, जैसे बाबरी मस्जिद है वो हमारा एक ऊपर वाला से अल्लाह के साथ जो रिश्ता है वो तो वहाँ पे तोड़ दिया। अगर मुस्लिम कहीं भी किसी भी दिक्कत में आ जाए तो हम लोग को दिल में लगता है कि वो हमारा भाईचारा है, चले गए। वैसे हमारा बाबरी मस्जिद से भी मतलब है, जो अल्लाह का घर है, वो एक इबादत करने वाला है, वो हमारा यहाँ पे बन रहा है, हम लोग बहुत खुश अच्छा, हैं। ये इस मस्जिद का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या रिश्ता है चुनाव से? उसमें कोई रिश्ता नहीं है, बाबरी मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के बारे में चुनाव हो रहा है वो अलग हो रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है ये अलग बन रहा है। तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। टीएमसी ने क्यों निकाला हुमायूं कबीर को? शायद उसको कुछ बुरा लगा, इसके लिए उसने हटा दिया है उसको। कोई हमसे तो टीएमसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा जब बाबरी मस्जिद बन रहे, हम हुमायूं कबीर को मतलब मोहब्बत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो अल्लाह के लिए। वो टीएमसी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इससे कोई मतलब पॉलिटिकल रिश्ता पॉलिटिकल रिश्ता हमारा नहीं है। बस अल्लाह का रिश्ता से हुमायूं कबीर को हम लोग मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ पे हुमायूं कबीर कई लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो है अपने फ़ायदे के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए जो है वो इस तरह का उन्होंने काम किया है, बाबरी मस्जिद की तामीर की,
बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, क्योंकि ये जो मुर्शिदाबाद का इलाका है इसमें 2/3 हिस्सा मुसलमानों का है। यहाँ मुसलमान ज़्यादातर रहते हैं, तो यहाँ मुसलमानों की राजनीति करने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। वो सब भाईचारा तोड़ने के बात है बस, और कुछ बात नहीं है। ये लोग यही कहेगा कि ये राजनीति करने के लिए मस्जिद बना रहे, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ये भाईचारा तोड़ने का काम बात कर रहे हैं। अच्छा, इधर के जो लोग हैं वो टीएमसी को कैसे देखते हैं? टीएमसी को सही देखते हैं, गलत नहीं देखते, तभी तो वो 15 साल से यहाँ पे है। अगर बुराई देखते तो कभी निकल जाता यहाँ से टीएमसी। तो अभी ये जो हुमायूं कबीर को निकाला है तो उससे गुस्सा है यहाँ लोगों के मन में? गुस्सा तो होगा ही ना। अभी इस जमाने में ऐसा हो गया, जो कोई भी आदमी अगर सही बात बोल रहा है ना तो वो बुरा हो जा रहा है, मतलब वो खराब बंदा है, अच्छा नहीं है वो। ऐसा हो गया है इस जमाने में। तो इधर तो हुमायूं कबीर ने सही बात बोला था, हमारा यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। ये मतलब ममता दीदी से क्या मतलब है बाबरी मस्जिद से? वो भी तो मंदिर बना रहे, बना नहीं रहे, बना रहे। हम लोग तो कभी नहीं उसको बोला है कि वहाँ पे मंदिर क्यों बनाया है। वो बोल रहे हैं, वो गलत बात है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, जो टीएमसी के लोग हैं, कि मस्जिद हर जगह बनती है, इतना हल्ला गुल्ला करने का क्या ज़रूरत है? अब इससे तो हम लोग कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो इलाका है, आपसे भी बात करेंगे, ये जो इलाका है ये कहा जाता है टीएमसी का गढ़ है। तो इस बार एमआईएम और हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई है, तो उनके पार्टी बनाने से लोग किस तरफ ज़्यादा जाएंगे, टीएमसी की तरफ या हुमायूं कबीर की तरफ? एमआईएम हुमायूं कबीर की तरफ। हम लोग तो हुमायूं कबीर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ओवैसी को कैसे देखते हैं आप? ओवैसी को भी अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है। ओवैसी साहब भी अच्छा है, हाँ। हुमायूं कबीर भी अच्छा है। ठीक। ममता दीदी भी सही है, लेकिन वो सही जगह पे है, इस जगह पे नहीं है। अच्छा, वो बंगाल के लिए था। ठीक है, हाँ, वो बंगाल का उस ठीक इलाके था, के लिए ठीक है। हाँ, उस इलाके के लिए ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है। हिंदी नहीं आता, इतना तो बोल ले रहे हैं आप। नहीं, क्या नाम है? आशिक गुल। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आप तो वोट नहीं देते हैं? नहीं। पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा आगे जी, यहाँ पर ये जो मस्जिद बन रहा है, हाँ। तो इस मस्जिद के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी अच्छा, हुमायूं कबीर ने ठीक काम किया है? हाँ, ठीक काम किया। ठीक काम किया, ठीक है। और आप लोग बात करेंगे? हाँ, हिंदी बुझते पारबो ना? एखने आओ, एखने आओ। क्या नाम है आपका? मुतालिम है। हमारा जो बंगला है वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं ताकि लोग जो है हमारे करीब आ जाएं। तो ये जो इलाके में बाबरी मस्जिद बन रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना ये बाबरी मस्जिद। अच्छा लग रहा है। इस मस्जिद का चुनाव से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? उससे कुछ रिश्ता नहीं। नहीं, उससे इधर हमारा कैमरा इधर, हाँ इधर इधर है। इस चुनाव से मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। ये अगर हुमायूं कबीर हार भी जाएगा तो भी बनेगा। ये हमारा एक इस्लाम संपर्क में जो बाबरी मस्जिद है ना, उसी के हिसाब से बना हुआ है ना। जो तोड़ा गया वो हम दूसरी बार खड़ा करेंगे, हम दिखाएंगे कि नहीं हम लोग बना सकते हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ, लिया। बहुत ज़्यादा दूर, मतलब पश्चिम बंगाल का हर जिले से लोग आया था, बाहर से भी आया था, डोनेट भी किया है, पैसा वगैरह। अच्छा, ये आपके मुर्शिदाबाद में आए हैं, तो ये जानना है कि दीदी ने काम किया है आप लोगों के लिए कुछ? हम लोगों के लिए काम नहीं। देखिए, डेवलपमेंट किसी तरीके नहीं नहीं, हमारा गांव तो ये बगल में है ना, ये 5 किलोमीटर अगल बगल में। तो अब जाएंगे, रोड देखेंगे तो खराब ही है, कोई ऐसा काम नहीं। पानी वगैरह का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, शिक्षा का दिक्कत है। ऐसे बोलने में बहुत बोलता है ममता बनर्जी, मगर ऐसा काम नहीं किया। नहीं। तो ये तो मुर्शिदाबाद कहा जाता है कि पहले अधीर रंजन चौधरी का गढ़ था, अभी टीएमसी का हो गया। लगभग 22 सीट के आसपास यहाँ पर टीएमसी के विधायक हैं। आपके हुमायूं कबीर भी पहले टीएमसी में थे, अब वो इधर अपना उन्होंने पार्टी बना लिया। तो इधर 15 साल में कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ? काम मतलब वो जो महिला के लिए जो 1000 रुपये, 1500 वही लक्ष्मी भंडारी। हाँ, लक्ष्मी भंडार। हाँ, बस ये किया, यही किया। और दूसरा तो हम लोग को एसआईआर में फंसा दिया। SIR तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं, ये वो तो चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है। वो चुनाव आयोग भी दिक्कत कर रहा है, ममता बनर्जी भी दिक्कत कर रहा है। ममता क्या दिक्कत कर रहा है? मतलब ये चुनाव पहले क्यों, चुनाव हो जाने के बाद भी कर सकता था। हाँ। वो 6 में एक साल का इसमें वैलिडिटी था,
वो 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल ये करेंगे, आप लोग मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, भाजपा की तरफ से या इधर इंडिया अलायंस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से? देखिए, ऐसा अगर तीनों पार्टी में हमारा लोग आएंगे तो देखिए, हुमायूं कबीर का एक तो पार्टी है, आम जनता पार्टी, और हमारा ओवैसी भाईजान, है या कुछ और? हाँ, उन्नयन पार्टी। हाँ, और हमारा मीम जो असाउद्दीन ओवैसी का है ना, वो भी दोनों एक साथ लड़ रहा है। देखे, अगर पब्लिक सपोर्ट करेगा तो कोई हल आएगा। ठीक देखे, ठीक है, ओवैसी साहब कैसे लगते हैं आप? अच्छे लोग हैं, पढ़े में अच्छे लोग हैं, और डायलॉग भी अच्छा देता है, और जो अगर पार्लियामेंट में जो बोलता है सही बोलता है, और जो इंडियन रूल्स के बराबर ही बोलता है, दूसरा बात वो गलत नहीं बोलता है। अगर गलत बोलता है भी तो भाजपा उसके नाम पर एफआईआर करता है, केस कर देता है। वो अच्छा लोग है आदमी। हम जब स्टेशन से उतर कर आ रहे थे तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं काफ़ी गरीब तबके के मुसलमान हैं, तो वो क्या काम करते हैं और कहाँ ये यहाँ काम मिल जाता है या यहाँ से बाहर जाना पड़ता है? दीदी ने कोई बाहर जाना पड़ता दीदी ने कोई रोजगार है। दीदी ने वो रोजगार हमें नहीं दिया है। मतलब मुसलमान का वोट मिलता है उनको, लेकिन काम वोट नहीं। तो मुसलमान हिंदू सबको मिलता है उसको, हाँ। तभी तो 15 साल से है, हाँ। लेकिन काम पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक।